वेदर इट इज़ महाकाल, ओंकारेश्वर या फिर केदारनाथ, कोई भी आप ज्योतिर्लिंग है। तो असल में सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ज्योतिर्लिंग का महत्व इतना क्यों है सर? ज्योतिर्लिंग का महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में इसलिए अधिक है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल जो हमारे इधर गली मोहल्ले में जो मंदिर है या क्षेत्र में जो मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 के 12 स्वयंभू है। शिव जी खुद अपनी शक्ति के साथ, माता पार्वती के साथ ज्योति रूप में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। सबसे पहली बात, क्योंकि जैसे कि यदि आप सबसे पहला यदि उठाए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, यदि आप प्राचीन प्रसंग उठाते हैं, 10-15 हज़ार वर्ष पुराना प्राचीन प्रसंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में चंद्रदेव ने भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए जो उनको 6 रोग हो गया था दक्ष प्रजापति के श्राप के वजह से, उस 6 रोग को दूर करने के लिए शिव जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने तप किया है। जब उन्होंने तप किया है, भगवान शिव जी ने आकर उन्हें आशीष दिया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। और ऐसे ही फिर भगवान शिव जी से चंद्रदेव ने प्रार्थना की है कि जैसे आपने मेरा कल्याण किया है, ऐसे ही आने वाले समय में जो जीव यदि इसी ही रोग को लेकर यहाँ पर आए, आप उसका ऐसे ही कल्याण करना जैसा आपने मेरा किया है। तो मेरे आग्रह पर आप इस शिवलिंग में अपनी ज्योति रूप में स्थापित हो जाइए। तो ऐसे ही जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, भगवान शिव अपनी धर्मपत्नी के साथ, माता पार्वती जी के साथ ज्योति रूप में विराजमान है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि वहाँ पर भगवान की जो साक्षात शक्ति है वो काफ़ी परम उच्च लेवल की है। ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्ति और कहीं नहीं है, लेकिन होता है ना कि कहीं कहीं बहुत अधिक क्षेत्र प्रभावित होता है उनकी ऊर्जा से। जैसे कि यदि आप देखेंगे कि तपस्या के लिए भगवान शिव जी ने हमेशा हिमालय और कैलाश को चुना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक वो वाली शांति है जो उन्हें, एक योगी को एज अ योगी उन्हें चाहिए होती है, एक नेचर की वो वाली शांति। ऐसा नहीं कि और जगह वो उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ आता है। 12 ही क्यों? इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल रीज़न है, माइथोलॉजिकल रीज़न है, या वेदास में कुछ इसका उल्लेख है? 12 के पीछे कोई ऐसा स्पेसिफिक जैसे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि 12 ही क्यों है, और भी हो सकते हैं। इसके पीछे आप यदि कुछ पढ़ते हैं, कोई भी धर्मशास्त्र यदि पढ़ते हैं, इसके पीछे आपको कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि 12 ही क्यों है या 12 से कम क्यों नहीं है। ओके, ऐसा कोई इसमें कहीं नहीं है। कहीं भी उल्लेख ये तो नहीं क्या है कि एक ईश्वर है, ईश्वर की लीला है, और ईश्वर की लीला वो अपने हिसाब से करते हैं। यदि ऐसे हम सोचें कि 12 ही क्यों है, तो ऐसे ही भी होना चाहिए कि जीव जब जन्म लेता है तो वो मरता ही क्यों है। सही बात। ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारी, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ वस्तुएं, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो आपके मेरे रेंज से बाहर है। सोच के बाहर है। क्योंकि यदि आप सोचते हैं, बहुत से लोगों को क्या लगता है कि केवल भगवान सूर्य जो दर्शन देते हैं, क्या केवल सूर्य भारतवर्ष को ही प्रकाश देते हैं या ऑल ओवर ग्लोब को वो प्रकाश देते हैं, संपूर्ण संसार को देते हैं ना। लेकिन हमारे यहाँ पर ही उनकी पूजा क्यों सूर्य नारायण के रूप में की जाती है, बाकी लोग तो नहीं करते? क्योंकि ये हमारी जो भारतवर्ष है ये कर्म भूमि है। बाकी जितना भी विदेश है सब भोग के लिए है, भोग भूमि है। तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रसंग मिल जाएंगे जहाँ पे आप अटक जाएंगे कि ये इतने ही क्यों हैं। इनका कोई लॉजिकल या कोई इनका साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये तो बस वो परमपिता ही जानता है कि इतने ही क्यों हैं। जैसे आपने कहा कि शिव पुराण आपने पढ़ी है, ज्योतिर्लिंग के ऐसे कोई अननोन फैक्ट्स जो शिव पुराण में उल्लेख किया गया या उनका प्रमाण शिव पुराण में है सर? शिव पुराण में यदि आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग कथाएं हैं। जैसे कि यदि आप महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि दूषण नामक एक दैत्य हुआ है। वो दैत्य इतना प्रचंड रहा कि उसने अपने शहर में, नगर में ये ऐलान कराया कि मेरे सिवा किसी की पूजा और नहीं होनी चाहिए। तो जो लोकल क्षेत्र के ब्राह्मण लोग थे वो नित्य प्रतिदिन शिवजी का अभिषेक करते थे और शिवजी की पूजा करते थे। जब दूषण नामक दैत्य के भेजे हुए दूत वहाँ पर आकर देखते हैं कि ये ब्राह्मण तो अभी भी रुक नहीं रहे, तब वो जाकर शिवलिंग पर प्रहार करते हैं। ब्राह्मणों को धक्का देकर शिवलिंग पर प्रहार करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वो तलवार, उनका वो अस्त्र ऐसे ही वहाँ अटक जाता है, वो वहाँ जा नहीं पाता। यदि आप शिव महापुराण की कहानी की अगर आप बात करेंगे तो जब वो ऐसा कार्य वहाँ करते हैं और ये जाकर सारा प्रसंग वो अपने सेनापति, अपने दैत्य को, जो गुरु है उनका दूषण नामक, उसको सुनाते हैं, तब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ही चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं देखता हूँ क्या है। और जब वो आकर सेम कार्य करता है तब भगवान शिव शिवलिंग में से ही प्रकट होके आ जाते हैं और भगवान शिव जी उससे ना कुछ कहते हैं ना कुछ नहीं,
केवल अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उसे तत्काल वहाँ भस्म कर देते हैं और उसकी ही जो भस्म है, जो वो मरा है, जो उसको बिल्कुल राख कर दिया है, उस भस्म से ही अपने शरीर का लेप किया है उन्होंने, ये बताते हुए कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। कि उसको ये वरदान था कि काल भी उसे हरा नहीं सकता। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया कि काल भी मुझे हरा ना सके। शिव जी ने वहाँ यह संबोधित करते हुए कहा कि यदि तुझे काल नहीं हरा सकता तो मैं काल का भी महाकाल हूँ, मेरे हाथों तेरी पराजय होगी, मेरे हाथों तेरा वध होगा। भगवान शिव जी ने यूँ कहकर अपने नेत्र से उसको वहाँ तत्काल राख कर दिया और उसकी भस्म से स्नान किया। तब वहाँ जाकर उस लिंग में भगवान शिव अपनी ज्योति के रूप में विराजमान है आज भी, और इसीलिए महाकाल कहा जाता इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो कालों के भी काल हैं, काल के राजा हैं, वो काल की रक्षा करते हैं। वो भगवान शिव जी का जो 5वां भैरव अवतार है, भगवान शिव जी ने कहा है कि ये जो अवतार है मेरा, ये काल की भी रक्षा करता है। तो ऐसा है कुछ। और ऐसे ही जितने भी हमारे और ज्योतिर्लिंग हैं, सभी के बारे में कुछ ना कुछ प्राचीन प्रसंग है। स्थापना करना, क्या उसके रिचुअल्स है, क्या रूल्स है, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, शास्त्र हमें आगे देते हैं कि घर में यदि आप शिवलिंग रख रहे हैं, सबसे पहले तो वो नर्मदेश्वर हो या वो पारद के हों या स्फटिक शिवलिंग हो, और उनका साइज 4 से 5 इंच यानी कि एक अंगूठे के आकार का होना चाहिए, बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके। जैसा विद्वानों ने और शास्त्रों में कहा गया है। ओके। यदि आप बहुत अधिक बड़ा रखते हैं तो उससे क्या है कि घर में धीरे धीरे कलेश का माहौल बनने लगेगा। क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है। शिवलिंग क्या है? यूनिवर्स की शक्ति है, यूनिवर्स की शक्ति है। गुब्बारे में एक समय तक ही आप हवा भर सकते हैं, एक रेंज तक ही उसमें हवा भर सकते हैं, रेंज से बाहर गया तो वो फट जाएगा। ऐसे ही आपके हमारे घर में ऊर्जा की एक होने की एक शक्ति है, एक लिमिटेड एरिया है। लिमिटेड एरिया होता है ना घर का। मंदिर में क्या होता है, मंदिरों का जब निर्माण होता है उनका ढांचा एक अलग पद्धति से बनाया जाता है। वहाँ नित्य प्रतिदिन पूजन होता है, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। और आजकल जैसा आप देख रहे हैं फ्लैटों में, घरों में, वहीं आपका मंदिर है, वहीं आपका वॉशरूम है, वहीं आपके सोने की व्यवस्था है। तो पवित्रता तो वहाँ बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाती है ना। तो इस दृष्टि से भी यदि आप देखते हैं, भाव वाली दृष्टि से, तो भी आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे, उस शक्ति को मैनेज नहीं कर पाओगे। और फिर जब वो शक्ति बढ़ेगी आपके घर में तो आपको सकारात्मक प्रभाव नहीं देगी। इसीलिए छोटे साइज का शिवलिंग हो, जैसा मैंने बताया अंगूठे के आकार का, और घर में रखने के लिए सबसे अच्छे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। वो आप रखिए। उनका नित्य प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, जल से दीप प्रज्वलित कीजिए, दीप दान कीजिए, भगवान की आरती कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। ये सबसे सरल कार्य है जो घर में रखते हैं। ये नहीं कि आप घर में ही तपस्या से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से ही आपको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिल सकती। सही कहा। अगर हम ज्योतिर्लिंग की बात करें सर, तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के, हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है, जो आपने महाकाल के पीछे की कहानी बताई। वैसे अगर हम मल्लिकार्जुन की बात करें, जो ज्योतिर्लिंग है उसकी बात करें, तो कहा जाता है कि वहाँ पे शिव और पार्वती स्वयं वहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने अपनी गृहस्थी की शुरुआत वहाँ से की थी। ये सही है या ये गलत है? आपने वो प्रसंग सुना है जब भगवान शिव जी और माता पार्वती एक दिन आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब हमारे जो बालक हैं बड़े हो गए, इनका विवाह करना चाहिए। तो कार्तिकेय भगवान तो परिक्रमा के लिए निकल गए थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हीं की परिक्रमा लगाई। तो जब कार्तिकेय ने आकर ये देखा है सब कुछ विवाह हो गया है, वो नाराज होकर चले गए हैं। उन्हें मनाने के लिए जब भगवान शिव और माता पार्वती जब गए हैं, वो वहाँ से भी चले गए उस स्थान को छोड़कर, और जहाँ पर वो गए उस स्थान पे ही जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी उस मंदिर में, उस शिवलिंग में जाकर स्थापित हो गए हैं। तो जैसा आपने कहा कि गृहस्थ वहाँ पर जाकर मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वो एक गृहस्थ वाले जो लोग हैं, गृहस्थ जीवन वाले जो लोग हैं, उनसे रिलेट करता है, क्योंकि वो अपने पुत्र के वियोग में वहाँ पर जाकर बसे हैं। तो एक यदि आप कहें कि और वहाँ पर उनका आपस का एक प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रसंग है वो भी है। ये भी। तो जो लोग जोड़े से जाते हैं वहाँ पर, या कोई ऐसा कि मेरे को किसी से जैसे लव मैरिज करनी है या तो वहाँ भी वो भी आपको मिलेगा। महाकाल के बारे में जैसे आपने कहा, कालों के काल इसीलिए महाकाल कहा जाता है, और आपने पूरा प्रसंग भी बहुत खूबसूरती से सुनाया यहाँ पे। लेकिन जो भस्म आरती का जो प्रसंग है, जो आज भी डेली रिचुअल्स है भस्म आरती के, इसके पीछे कहा जाता है कि जो इस समय जो भस्म यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, वो भस्म के पीछे का जो रहस्य है वो अब तक किसी को नहीं पता है। इसके बारे में कुछ बताइए सर। भस्म के पीछे का रहस्य मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि दूषण नामक जो दैत्य को मारा है, उसका जो उसके शरीर की जो राख बनी है वो भगवान का अंग राग है।
भस्म का जो श्रृंगार है केवल आप महाकालेश्वर में नहीं, यदि आप अपनी निजी पूजा में भी देखते हैं, रुद्राभिषेक यदि आप कराते हैं, रुद्राभिषेक में भी ब्राह्मण देवता आपको सामग्री में सामान लिखते हैं भस्म, आप उस कार्य में भी करते हैं ना। लेकिन जो प्रचलन ज़्यादा वहाँ पर ही है, जैसा मैंने आपको कहानी से रिलेट करके बताया है। और शिव जी का जो भस्म लगाने का एक वो रीज़न है, शिव जी या हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। अपने अपने रूप में आकर उन्होंने आपको और हमें एक दृष्टांत दिया है। शिव जी के भस्म लगाने के पीछे का क्या रीज़न है, आपको और मुझे वो ये एक संदेश देना चाहते हैं हम सबको, इस संसार को, कि ना किंचित शाश्वत, संसार में कुछ सत्य नहीं है। लेकिन जब जीव कुछ कार्य में आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त करता है, ये जीवन को जीता है, तो उस समय वो कहीं ना कहीं एक अहंकार में ऐसे मद में हो जाता है कि वो भूल जाता है कि एक दिन इस संसार से जाना है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा होगा उसके दिमाग में मृत्यु कहीं ना कहीं बैठी होती है। तो इसीलिए शिव जी का महाकालेश्वर में, जैसा आपने पूछा कि भस्म का जो चला आ रहा है, ये प्राचीन, ये वैदिक काल से ये परंपरा चली आ रही है। जैसे जब भस्म आरती के बाद शिवलिंग की जो श्रृंगार की जो प्रोसेस चालू होती है, तो उसमें सबसे पहले त्रिपुंड यहाँ पे लगा जाए, शिवलिंग पे लगाते हैं। आप भी इस समय यहाँ पे लगा के आए हैं, तो इसका महत्व क्या है, ये क्या दर्शाता है, इसका सिंबॉलिक त्रिपुंड जैसा आपने देखा है, मेरे भी देखा है, मैं भी लगाता हूँ, और शैव संप्रदाय के जितने लोग हैं सभी ये लगाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक शक्ति है, ये उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ओके, कि आप जब, हमारे धर्म में क्या है कि अलग अलग संप्रदाय हैं। शैव संप्रदाय है ये वाला, शाक्त संप्रदाय है वो लाल बिंदी लगाते हैं। ओके, वैष्णव आपने देखा होगा ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं। यस, जैसा भी आप देखते हैं इस्कॉन वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं ऊर्ध्व पुंड। तो ये क्या है कि एक साइन है कि आप कौन से धर्म को, मतलब कौन से पंथ को मानते हो। कौन सा पंथ को मानते? शक्तियाँ सब एक है, रूप अलग अलग हैं, बस मूल तत्व एक है। कार्य, गुण और रूप के हिसाब से अलग है, बाकी तत्व सबका एक ही है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। बस उसी को बस अलग अलग जो मानने वाले हैं अलग अलग तरीके से अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं। जैसा शिव महापुराण में यदि आप देखेंगे तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण करता है, भगवान का भक्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर जो यम के पार्षद हैं, यम के जो लोग हैं, जो मृत्यु के समय आते हैं, वो ऐसे जीव के आसपास भी भटक चला है, उसे आप जल की धार से पहले हटाइए। उसके पश्चात जो भी सामग्री आपके पास उस समय उपलब्ध है, सारी भगवान को सच्चे भाव के साथ समर्पित कीजिए। लाल आसन पर विराजमान हो जाइए और भगवान शिव जी की सबसे जो पूजा करने की उत्तम जो दिशा है वो उत्तराभिमुख है। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठिए, जल चढ़ाइए। जो भी आपके पास अवेलेबल उस समय सामग्री है, बिल्व पत्र है, भांग है, धतूरा है। यदि आपको आपके जीवन में दरिद्रता है उसे आप दूर करना चाहते हैं तो ईख का रस, यानी कि जो गन्ने का रस होता है, वो आप चढ़ाइए, या फिर इलायची आप चढ़ाइए। यदि आप किसी एक ऐसे भाव को लेकर जा रहे हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, यदि आपको आकर्षण या सुंदरता प्राप्त करनी है तो आप शहद चढ़ाइए, घी चढ़ाइए। ऐसा जो भी आप चाहते हैं वो सामग्री लेकर आप चाहिए। और यदि आप कुछ भी नहीं चाहते, निस्वार्थ भाव से जाते हैं, केवल जल की धार चढ़ाइए और उत्तराभिमुख होकर बैठ के, ये आपकी ज्ञान मुद्रा है। काशी विश्वनाथ और एक मशहूर ज्योतिर्लिंग, जी, और प्राचीन ज्योतिर्लिंग, उसके पीछे का जो रहस्य है, कहा जाता है कि उससे जो ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका संबंध असुरों से था। इसके पीछे का रहस्य बताइए सर। असुरों का संबंध तो शिव जी जहाँ भी विराजमान है रहेगा ही। ओके, क्योंकि शिव जी को दैत्यों ने और देवताओं ने दोनों ने ही पूजा है। यस, काशी क्या है कि काशी का कोई ये नहीं कि निर्माण काशी का किसी ने करा है या काशी ऐसे है। काशी स्वयं भगवान शिव जी, मतलब समझ लीजिए कि काशी है, वहाँ स्वयं साक्षात भगवान शिव विराजमान है। क्योंकि काशी को भगवान शिव जी ने अपनी धर्मपत्नी के आग्रह पर रचा है। यस, गगन विहार करते समय माता पार्वती जी ने उनसे आग्रह किया है कि एक स्थान ऐसा हो जो आपका और मेरे विहार के लिए हो, बस केवल आपके और मेरे लिए, वरना हम जहाँ जाते हैं कोई ना कोई हमारे साथ आ जाता है। एक जगह ऐसी हो जहाँ आप और मैं विहार कर सकें बस। तो अपनी धर्मपत्नी के आग्रह पर भगवान शिव जी ने काशी को बसाया है। काशी के बारे में कहा गया है पुराणों में, शास्त्रों में, कि जब अंतिम समय आता है संसार का तो काशी में प्रलय नहीं होती कभी भी। काशी को उस समय भगवान शिव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। यस, क्योंकि काशी ना केवल भौतिक ज्ञान का एक केंद्र है, वो आपको ज्ञान से भर देगी। आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जो है एक स्थिति है वो आपके हृदय में पैदा कर देगी। आप केवल वहाँ का जो भौतिक प्रकाश है उसे मत देखिए, आपके हृदय में वो साक्षात उतर जाएगी। यदि आप काशी को जानना चाहते हैं तो काशी में
और यदि उसमें भी यदि आप जाएं तो मणिकर्णिका घाट। मैं उसी पे आ रहा था, आपने ले लिया आंसर। बताइए सर प्लीज। मणिकर्णिका मैं उसी पे आ रहा था, आपने ले लिया आंसर। बताइए सर प्लीज। मणिकर्णिका घाट के बारे में काफ़ी कुछ है। घाट तो शमशान घाट तो बहुत पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जब भी मसान की बात आती है तो मणिकर्णिका घाट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। क्योंकि मैं अपना निजी अनुभव आपको बताऊंगा। जब आप वहाँ पर जाते हैं, जब आप चारों तरफ देखते हैं चिता ही चिता है, नीचे बाबा का स्थान है, मसान नाथ का जो मंदिर है, वहाँ आप बैठ जाइए ध्यान से। उस समय एकदम शून्य अवस्था आपकी होनी चाहिए। ना आपका फ़ोन बजे, ना आपको अपने घर परिवार की याद आए, केवल आप और आपके आराध्य देव, तीसरा कोई डिस्ट्रैक्शन आपके बीच में नहीं। 5 मिनट 10 मिनट उनका ध्यान कीजिए। भगवान मसाननाथ आपके जीवन को बदल देंगे। ऐसा क्षेत्र है काशी। क्या अनुभव होता है उस समय? वो अनुभव ऐसा है कि जो व्यक्ति उसको उसकी अनुभूति लेगा, बस वो उसे वही जान सकता है उसे। वो ऐसा अनुभव है कि उसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। इतना परम आनंद आपको उस समय, आपके जो शरीर में जो एक तत्व की चेतना है इतनी ज़्यादा चैतन्य हो जाएगी कि आप सारे विकार भूल जाएंगे। क्योंकि काशी में मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा गया है कि जितने लोग वहाँ पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब काशी में ही मरते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर मरते हैं, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा होती है कि मुझे काशी मणिकर्णिका घाट पे ही जलाया जाए। ऐसे भी सब वहाँ पर आते हैं। क्यों? उनके पीछे का एक रीज़न है। मणिकर्णिका घाट पे बाबा मसान नाथ मृतक आत्मा के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, और जो पहले उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें भैरवी यातना दी जाती है, उसके पश्चात भगवान जो मसान नाथ हैं तारक मंत्र फूंकते हैं मृतक आत्मा की कानों में, तब कहीं जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साक्षात खुद वो मोक्ष देते हैं। वो नगरी है काशी। जैसे आपने कहा कि आप बात हो चुकी है, तो शुरुआत करेंगे श्रावण मास से ही सर। तो श्रावण मास का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है हमारी सबकी लाइफ में? सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। देखिए, श्रावण मास जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान शिव जी को समर्पित ये मास होता है। और शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में वर्ण करने के लिए इसी मास में तपस्या की थी। इसी महीने में भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इस वजह से भगवान शिव जी को ये मास अत्यंत प्रिय है। और जो समुद्र मंथन का प्रसंग सभी ने सुना है, उस समय जब भगवान शिव जी ने वो हलाहल उस विष का पान किया है, जितना भी वो प्रसंग है, वो सारी क्रियाएं भी श्रावण मास में ही पूर्ण हुई थी। इस वजह से भी भगवान शिव जी को ये महीना अत्यंत प्रिय है। इसीलिए कुछ कांवड़ से जल लेकर उन्हें जल से अभिषेक करके तृप्त करते हैं। और जो कांवड़ नहीं लाते वो नित्य प्रतिदिन पूरे मास में 3 समय, प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न और संध्या काल, इस समय में से किसी एक समय का चयन करके या तीनों समय भी जल से उनका अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और जब भगवान प्रसन्न है तो आपका और मेरा तो जीवन सफल हो ही जाएगा। सही बात। तो ये कुछ उसके पीछे का प्राचीन प्रसंग है जो शिव महापुराण के अनुसार है। इसीलिए विशेष कर से भगवान शिव जी को ये मास बहुत पसंद है। इस पॉडकास्ट को आगे हम बढ़ाए